यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यह वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास उस समय पहुंचा जब सिदकिय्याह राजा ने उसके पास मल्किय्याह के पुत्र फशहूर और मासेयाह याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ से यह कहला भेजा कि हमारे लिए यहोवा से पूछ, क्योंकि बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। कदाचित यहोवा हमसे अपने सब आश्चर्य कर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार करे कि वह हमारे पास से उठ जाए। तब यिर्मयाह ने उनसे कहा, तुम सिदकिय्याह से यो कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि देखो, युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में हैं, जिनसे तुम बाबुल के राजा और शहर पनाह के बाहर घेरने वाले कसदियों से लड़ते हो, उसको मैं लौटाकर इस नगर के बीच में इकट्ठा करूंगा। और मैं आप तुम्हारे साथ बढ़ाए हुए हाथ और बलवंत भुजा से और क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर लड़ूंगा। और मैं क्या मनुष्य क्या पशु इस नगर के सब रहने वालों को मार डालूंगा। वे बड़ी मरी से मरेंगे। और यहोवा की यह वाणी है कि उसके बाद, हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, मैं तुझे और तेरे कर्मचारियों और लोगों को, वरन जो लोग इस नगर में मरी तलवार और महंगी से बचे रहेंगे, उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और उसके प्राण के शत्रुओं के वश में कर दूंगा। और वह उनको तलवार से मार डालेगा। वह उन पर न तो तरस खाएगा और न कुछ कोमलता करेगा और न कुछ दया। और इस प्रजा के लोगों से यो कह कि यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे सामने जीवन का उपाय और मृत्यु का भी उपाय बताता हूँ। जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए तो जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने इस नगर की ओर अपना मुख भलाई के लिए नहीं वरन बुराई ही के लिए किया है। सो यह बाबुल के राजा के वश में पड़ जाएगा और वह इसको फुकवा देगा। और यहूदा के राजकुल के लोगों से कह कि यहोवा का वचन सुनो कि हे दाऊद के घराने, यहोवा यो कहता है कि भोर को न्याय चुकाओ और लूटे हो को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी और जलती रहेगी और कोई उसे बुझा न सकेगा। यहोवा की यह वाणी है कि हे तराई में और समथर देश की चट्टान में रहने वाली, मैं तेरा विरोधी हूँ। तू तो कहते हो कि हम पर कौन चढ़ाई कर सकेगा और हमारे वास स्थान में कौन बैठ सकेगा, परंतु मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। और यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा और मैं उसके वन में आग लगाऊंगा, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 22। यिर्मयाह अध्याय 22। यहोवा ने यो कहा कि यहूदा के राजा के भवन में उतरकर यह वचन कहा कि दाऊद की गद्दी पर विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों में आया करते हैं, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यो कहता है कि न्याय और धर्म के काम करो और लूटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ और परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर और उपद्रव मत करो और इस स्थान में निर्दोषों का लोहू मत बहाओ। क्योंकि देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। परंतु यदि तुम इन बातों को न मानोगे तो यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी सौगंध खाता हूँ कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा। यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यो कहता है कि तू मुझे गिलाद देश सा
और लबानोन का शिकार सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय मैं तुझे जंगल और निर्जन नगर बनाऊंगा और मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा। वे तेरे सुंदर देवदारों को काटकर आग में झोंक देंगे और जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछेंगे कि यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है। तब लोग कहेंगे कि इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत किया और उनकी उपासना भी की है। मरे हुओं के लिए मत रो, उनके लिए विलाप मत करो। जो परदेश चला गया है उसी के लिए फूट फूट कर रो, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने न पाएगा। क्योंकि यहूदा के राजा योशिय्याह का पुत्र शल्लूम, जो अपने पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा है और इस स्थान से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यो कहता है कि वह फिर यहाँ लौटकर न आने पाएगा। जिस स्थान में वह बंधुआ होकर गया है उसी में वह मर जाएगा और इस देश को फिर कभी न देखने पाएगा। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरौठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है और अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। वह कहता है कि मैं लंबा चौड़ा घर और हवादार कोठा बना लूंगा और वह खिड़कियां रखवा लेता है। फिर वह देवदार की लकड़ी से पाटा जाता है और सिंदूर से रंग दिया जाता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म से काम करता था और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। यहोवा की यह वाणी है, क्या इसका मुझे ज्ञान नहीं है? परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोषों की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने पर अपना मन और दृष्टि लगाता है। इसलिए योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यहोवा यह कहता है कि जैसे लोग इस रीति से कहकर रोते हैं कि हाय मेरे भाई, व हाय मेरी बहन, व हाय मेरे प्रभु, व हाय मेरे विभव, इस प्रकार तेरे लिए कोई विलाप न करेगा। वरन उसको गड्ढे की नाई मिट्टी दी जाएगी, वह घसीटकर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। लबानोन पर चढ़कर हाय हाय कर, तब बाशान जाकर ऊंचे स्वर से चिल्ला, फिर अबारीम पहाड़ पर जाकर हाय हाय कर, क्योंकि तेरे सब मित्र नाश हो गए हैं। मैंने तेरे सुख के समय तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा कि मैं तेरी न सुनूंगी। तेरी युवा अवस्था ही से ऐसी चाल चली कि तू मेरी बात नहीं सुनती। तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे और तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे। निश्चय तू उस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी और तेरा मुंह काला हो जाएगा। हे लबानोन की रहने वाली, हे देवदार में अपना घोंसला बनाने वाली, जब तक तुझको जच्चा किसी पीड़ाए उठे तब तू व्याकुल हो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता तो भी मैं उसे उतार फेंकता। मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिनसे तू डरता है उनके अर्थात बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और कसदियों के हाथ में कर दूंगा, और मैं तुझे जन्मी समेत एक दूसरे देश में जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है फेंक दूंगा, और वहीं तुम मर जाओगे। और जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं वहां कभी न लौट पाएंगे। क्या यह पुरुष कोन्याह तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकालकर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यो कहता है कि इस पुरुष को निर्वंश लिखो, इसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा
और इसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान व यहूदियों पर प्रभुता करने वाला न होगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 23। यिर्मयाह 23। यहोवा की यह वाणी है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यो कहता है कि तुमने जो मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और बरबस निकाल दिया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा, और मेरी जो भेड़ बकरियां बची है उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें बरबस कर दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठी करूंगा, और वे फिर फूले फलेंगी। और मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे फिर न तो डरेंगी न विस्मित होंगी, और न उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है कि देख, ऐसे दिन आते हैं कि मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी पल्लव को उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से काम करेगा और बुद्धि से राज्य करेगा, और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम हमारी धार्मिकता रखेगा। सो देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिसमें लोग फिर न कहेंगे कि यहोवा जो हम इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध से वे यही कहेंगे कि यहोवा जो हम इस्राएलियों के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां उसने हमें बरबस निकाल दिया छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती है। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हो, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है। इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है। वन की चराई भी सूख गई, और लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलौठा होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। शोमरोन के भविष्यवक्ताओं में तो मैंने यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल नामक देवता के नाम से भविष्यवाणी करते थे और मेरी प्रजा इस्राएल को भटका देते थे। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। और वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बांधते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यो कहता है कि देख, मैं उनको कड़ुवी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है कि इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठी पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी।
भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? वह किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। और जब तक यहोवा का काम और अपनी युक्तियों को वो पूरा न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। और यदि ये मेरी गुप्त सभा में खड़े होते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते, और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की यह वाणी है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है कि क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यवक्ताओं की भी बातें सुनी है, जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने छली मन ही से भविष्यवक्ता है, इनके मन में यह बात कब तक समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल नामक देवता का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उनसे अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। जिस किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, और जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है कि कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है कि देखो, जो भविष्यवक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, उनके मैं विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ डुलाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे व बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उनका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ, और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ भी लाभ न होगा। यदि साधारण लोगों में से कोई जन व कोई भविष्यवक्ता व याजक तुझसे पूछे कि यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना कि क्या प्रभावशाली वचन? यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुमको त्याग दूंगा, और जो भविष्यवक्ता व याजक व साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे, उसको घराने समेत मैं दंड दूंगा। सो तुम लोग एक दूसरे से और अपने अपने भाई से यो पूछना कि यहोवा ने क्या उत्तर दिया व यहोवा ने क्या कहा है। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्यवाणी में न कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, उसके काम तुम लोगों में बिगाड़ दिए हैं। तू भविष्यवक्ताओं से यो पूछ कि यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया व यहोवा ने क्या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इसी प्रकार कहोगे, तो यहोवा का यह वचन सुनो कि मैंने तो तुम्हारे पास कहला भेजा है कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन ऐसा भविष्यवाणी में न कहना, परंतु तुम यह कहते ही रहते हो कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन। इस कारण देखो, मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा, और तुमको और इस नगर को जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं को और तुमको भी दिया है, त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नामधराई और अनादर सदा बना रहेगा,
और कभी भूला न जाएगा। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्टात्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और एक अशुद्ध और घृणित प्राणी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उस में से निकल आओ, कि तुम उसके पापों में भागी न हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भर दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था, उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे, और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया है। और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना चांदी, रत्न मोती और मलमल और बैंजनी और रेशमी और किरमिजी कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमोल काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर के सब भांति के पात्र और दारचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण, अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं, और वे फिर कदापि न मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कल्पते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया, और हर एक माझी और जलयात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कल्पते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा, और वीणा बजाने वालों और बजनियों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझमें सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझमें न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझमें सुनाई न देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझमें न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझमें सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थीं, और भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लोहू उसी में पाया गया।